से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुरैना रोड पर नवनिर्मित ISBT अंतरराज्यीय बस अड्डा परिसर पहुंचे और लगभग 281 करोड़ 71 लाख रुपए के विकास कार्यों के भूमि पूजन व लोकार्पण किया। इस दौरान सिविल अस्पताल बिरला नगर के 15 करोड़ की लागत से निर्मित नवीन भवन की सौगात मिली। वहीं बच्चों के बेहतर शैक्षणिक विकास के लिए 20 करोड़ 12 लाख की लागत से निर्मित शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिक्षा नगर और 35 करोड़ 93 लाख की लागत से निर्मित CM राय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल किला गेट के भवन का उपहार मिला। ग्वालियर में विद्युत वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए 112 करोड़ की लागत से निर्मित 132 kV GIS विद्युत सब स्टेशन फूलबाग का लोकार्पण हुआ। इसके साथ ही ग्वालियर के हरित क्षितिज को नया गंतव्य देने के लिए 2 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से वेस्ट टू वंडर पार्क की शुरुआत हो रही। बच्चों को खेलों के प्रति जागरूक बनाने के लिए 2 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से JC मिल हाई स्कूल के पीछे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ हुआ और यातायात को सर्व सुलभ बनाने के लिए 77 करोड़ की लागत से निर्मित अंतरराज्यीय बस अड्डा का लोकार्पण और 16 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 1000 बिस्तरीय अस्पताल को JH अस्पताल से जोड़ने के लिए अंडर ब्रिज के भूमि पूजन के रूप में नई सौगातें मिली। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, उद्यान के मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा और सांसद भारत सिंह कुशवाहा मौजूद थे। अपने उद्बोधन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आए और रिमोट के माध्यम से आज 265 करोड़ 56 लाख की जोरदार तालियां आप सबकी, 77 करोड़ की ISBT बस अड्डा, 100 बिस्तरीय अस्पताल, शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सांदीपनि विद्यालय की सौगात, JC हाई स्कूल के पीछे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 132 kV के सब स्टेशन, 112 करोड़ और साथ ही साथ अंडर पार्क। एक बार जोरदार तालियां श्री राजू चौहान जी को मंच पे यहाँ आप आए यथाशीघ्र। साथ में सामाजिक सुरक्षा कल्याण पेंशन श्रीमती लतिका शर्मा ऊर्जा योजना और भागीरथ वर्मा जी उज्ज्वला ऊर्जा योजना के माननीय हितग्राहियों को LED किट जो कि 5 बल्ब साथ ही साथ स्वीकृति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। आज परम सौभाग्य का क्षण है। हितग्राहियों तक शासन की योजनाओं का लाभ एक आम जनता तक पहुंच रहा है आपके विश्वसनीय और पारदर्शी नेतृत्व से। जोरदार तालियां बजाएं आप सब। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन की अगर बात करें और साथ ही साथ उज्ज्वला ऊर्जा योजना के LED माननीय मुख्यमंत्री जी इन हमारे हितग्राहियों को प्रदान कर रहे हैं, जिसमें राजू चौहान, श्रीमती लतिका शर्मा, रागिनी जी, शशि राठौर जी और भागीरथ पर। और इसे अब श्रृंखला में हमारे लिए बड़ी ही गौरवमयी पल है कि आज ग्वालियर के सर्वांगीण विकास के साथ साथ आज जो हमारे शासन की योजनाएं हैं, मध्य प्रदेश का स्थान भी नंबर 1 बने, हमारे युवाओं को काम मिले, उनके जीवन में भी उनकी क्षमता योग्यता का उपयोग हो। इसलिए बीते कल हमने 94,000 से ज्यादा लैपटॉप युवाओं को दिए। जोरदार अभिनंदन करें। पूरे देश में इतने लैपटॉप कहीं नहीं दिए जाते हैं। हमारी सरकार ने क्या गरीब विद्यार्थी, क्या प्राइवेट, क्या सरकारी या SC, ST, OBC, जनरल सभी वर्ग के लिए और माता बहनों के लिए तो बात ही क्या है। 40% बालक और बहनों ने बाजी मारी, 60% लैपटॉप उनको दिए गए। जोरदार अभिनंदन अपनी लाडली बहनों के लिए भी, भविष्य के लिए भी। जिस प्रकार से विकास का पैमाना बन रहा है, मैं एक इतना भव्य, इतना बड़ा बस स्टैंड ग्वालियर में लोकार्पित हो रहा है, दूर से ऐसा लग रहा है कि अपने देश में कि विदेश में। जोरदार अभिनंदन। क्या भव्य भवन बना है। अब दूसरी मांग ही भूल गया मैं
इतना बड़ा काम यहाँ करा दिया, ये कोई छोटी मोटी बात है क्या? अरे दिल से जोरदार ताली बजाओ, ऐसा लग रहा विदेश में आ गए। क्या ग्वालियर का गौरव था और ग्वालियर का गौरव फिर पुनर्स्थापित होता जा रहा है। इसलिए यहाँ के डॉक्टरों ने भी, वैसे डॉक्टर दो तरह के होते हैं, दुश्मनों को ठिकाने लगाने वाले डॉक्टर भी यही मिलते हैं। हमारी फौज का मान सम्मान बढ़ाने के लिए दुनिया में कहीं भी ऐसे लड़ाके नहीं मिलेंगे जो चंबल के बाके नौजवान होते हैं। जोरदार अभिनंदन उनके लिए भी। और बीमार की सेवा करने में, तीमारदारी में भी अपने प्रदेश में अगर हॉस्पिटल नंबर 1 आया तो ग्वालियर का आया। जोरदार अभिनंदन इस भाव के लिए भी। इसलिए एक नहीं कई प्रकार की सौगातें। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इतनी सारी बातें हैं, लेकिन थोड़ा आज हमारे पास समय कम पड़ रहा है। काफी सारी बातें आ गई। कोई भी चीज मित्रों बताना चाहूंगा, जो सरकार ने अपनी घोषित योजनाएं रखी है, एक भी योजना बंद नहीं होगी, लेकिन उसमें और नित नए आयाम जुड़ते जाएंगे। जैसे आपने कहा कि भारत सरकार के माध्यम से आगरा की तरफ से 6 लेन जा रहा है, तो 6 लेन खाली नहीं जा रहा है। अरे आगरा और उसके आसपास के सारे व्यापारी ग्वालियर में उद्योग लगाने आ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, ये बदलते दौर का समय है। मध्य प्रदेश के अंदर कोने कोने में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, सबके जीवन में बेहतरी लाने के लिए हमारी सरकार ने पहले दिन से संकल्प लिया है। इसलिए एक नहीं, दो नहीं, लगातार इतनी बड़ी नदी जोड़ो अभियान पहली बार आपका ये श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, राजगढ़ से होते पूरा मालवा, 13 जिले में 70,000 करोड़ की राजस्थान के साथ पार्वती काली सिंध योजना पे काम कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो अपने बदलते दौर के लिए। आज हमारे लिए एक और सौगात देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय। 1000 बिस्तर का अस्पताल और जेएच अस्पताल के बीच में दोनों को एक साथ मिलाकर बीच का फासला समाप्त करने के लिए, ताकि अगर जेएच अस्पताल से 1000 बिस्तर के अस्पताल में इमरजेंसी में किसी मरीज को ले जाना पड़े तो 16 करोड़ रुपए का अंडरपास का भी आज ही इसी स्थान पर भूमि पूजन किया जा रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट से धन्यवाद दिया जाए। और जिस प्रांगण में हम लोग खड़े हैं, 77 करोड़ का एसबीटी, क्या पर हम कभी अनुमान लगा सकते थे कि इतना आधुनिक इंटरस्टेट बस टर्मिनस कभी ग्वालियर में बन सकता है? प्रद्युम्न सिंह जी ने कहा 52 बस, 100 बस बाहर, पर मैं ये भी कहना चाहता हूं ये केवल पहला फेज है। दूसरे फेज में इसकी भी विस्तृतीकरण की जाएगी और राष्ट्रीय स्तर का बस टर्मिनस ग्वालियर का बनेगा मेरे भाई और बहनों, मोहन यादव जी के संरक्षण में। ग्वालियर आज विकास के पथ पर निकल चुका है। ग्वालियर आज केवल ऐतिहासिक नहीं, ग्वालियर आज आधुनिक भी है। ग्वालियर आज केवल गौरवशाली नहीं, ग्वालियर आज विकसित भी हो रहा है मेरे भाई और बहनों। आज ग्वालियर उस सफर पर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निकल चुका है जहां एक तरफ आगरा ग्वालियर के बीच में नया हाईवे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, गडकरी जी के आशीर्वाद से और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के आशीर्वाद से, प्रीतम जी, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से 5000 करोड़ का 90 किलोमीटर का 6 लेन का नया हाईवे बनने जा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एयरपोर्ट पहुंचे। उन्होंने कहा है कि मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूंगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। एक सपना 3 साल पहले देखा था 84 में अंबेडकर धाम बनाने का,
जहां एक तरफ सागर में संत रविदास धाम बीजेपी ने स्थापित किया है। पहले फेज में 8 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूसरे फेज के लिए 12 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की। इस राशि के उपयोग से भव्य और बेहतर अंबेडकर धाम तैयार हो रहा है। खराब सड़कों को लेकर कांग्रेस और प्रियंका गांधी द्वारा टारगेट करने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार किया। उसको लेकर सिंधिया ने कहा कि मुझे कब टारगेट नहीं किया गया, यह कोई नई बात है क्या? मुझे खुशी है कि टारगेट उस व्यक्ति को किया जाता है जिसकी जनता में पैठ हो। यह मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। सड़कों की बात की गई है, कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर को आदेश दे दिया है, जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए। ग्वालियर में तक से चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर धाम 84 में डबरा के करीब स्थापित करने का निर्णय तत्कालीन सरकार ने 2023 में लिया था। मेरे अनुरोध पर 8 करोड़ की राशि भी दी गई थी, जिसके तहत पहला फेज का कार्य भी तेज गति से चल रहा है। 20,000 स्क्वायर फुट का एक भव्य भवन बाबा साहब की स्मृति में 6 हॉल्स के साथ एक 74 सीटर डिजिटल लाइब्रेरी के साथ वहां स्थापित किया जा रहा है। कि 84 में इस अंबेडकर धाम की जो पूर्ण कल्पना हमने की, जो 20 करोड़ रुपए की बजट के अंतर्गत दूसरा फेज भी निर्मित हमको करना था, उसके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने 12 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि स्वीकृत की है, जिससे एक भव्य रूप हमारा धाम ले पाएगा। 20,000 स्क्वायर फुट अतिरिक्त, मतलब करीब करीब 41,000 स्क्वायर फुट का ये भवन बनेगा। मुझे कब टारगेट नहीं किया जाता? ये कोई नई बात है क्या? प्रियंका जी ने कहा महल के आसपास। अरे भाई, मुझे तो खुशी है कि मुझे टारगेट किया जाता है, कि टारगेट उसी व्यक्ति को किया जाता है जिसकी जनता के बीच में कोई पैठ हो। तो मेरे लिए तो ये एक तरीके से एक बहुत बड़ी पूंजी है। और जहां तक सड़क की बात की गई है, मैंने कलेक्टर नगर निगम कमिश्नर को आदेश दे दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। और ग्वालियर शहर की पूरी सड़कें वर्षा ऋतु में जब बहुत तेज की बरसात होती है तो उसका एक डैमेज देश भर में नहीं, विश्व भर में सड़कों पे होती है। कितने देशों में हम देखते हैं कि सड़क ढह जाते हैं। जब प्रकृति का एक तरीके से अति आशीर्वाद प्राप्त होता है तो उसका विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। पर इसकी कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द